बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी FTA। आज इतवार है, मैं छुट्टी करके घर पे बैठा हूं और कल परसों से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी दानिशवरी जो है ना वो भागे फिर रही है। वो कहते हैं कि जी आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे काबिल ने दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल कर दिया, तो काबिल की औलाद बच गई और हाबिल जो है वो बे औलाद कत्ल हुए। इसलिए ये जितने भी इंसान हैं ये बनु काबिल हैं, काबिल की औलाद से हैं। तो ये एक रूसी अदीब कार्डी डेविडोच जो हैं कोई 90 साल की उम्र में फौत हुए हैं और उनके कोई 50,000 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। उनमें से एक कौल ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम की जो है औलाद काबिल से चली और अब जो इंसान मौजूद हैं वो कातिल काबिल की नस्ल से हैं। तो मेरे भाई, इस तरह की जो गुफ्तगू है या इस तरह की जो जहालत है उसको फैलाना, हम असल में मसला ये है हमारा कि हम जो भी किसी अंग्रेज़ या किसी बाहर के मुल्क के दानिश्वर का कौल देखते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये हमारी जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम या इन चीज़ों से नावाकफियत की दलील है। तो मेरे भाई, ये इस वक्त मेरे हाथ में तारीख़ की एक किताब मौजूद है। ये देखें, तारीख़ तबरी। ये बड़ी मोतबर किताब है तारीख़ की। तो इसके ये जिल्द नंबर 1 है। ये देखें मेरे सामने, आप अगर इसको देख पाएँ तो ये फ्रंट कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है, शायद ये सीधी नज़र नहीं आ रही आपको। बहरहाल ये देखिए, जिल्द नंबर 1 जिल्द अव्वल जो है ये मौजूद है। तो इसके मैं सफ़े से आपके सामने इबारत पढ़ने लगा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के 15 बेटे थे, जिनमें से जो नस्ल चली है वो हज़रत शीस की चली है और किसी बेटे की नस्ल जो है वो आगे नहीं चली। काबिल की औलाद यकीनन थी, लेकिन उनकी नस्ल जो है आगे नहीं चली और जो तूफ़ान नूह आया उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा सब लोग गर्क हो गए और दुनिया की जो नस्ल एक बार फिर है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से चली। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। तो मेरे भाई, आज काबिल की नस्ल का कोई फ़र्द इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जितने भी लोग हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस की नस्ल से हैं और शीस के बाद ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो हैं, साम, हाम और याफिस, इनकी नस्ल से बाकी 9 इंसान चली है। ये मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ, साइंसी व्यू पॉइंट से नहीं बता रहा, क्योंकि साइंस तो नज़रिया अर्तका की कायल है। तो ये देखिए, ये सफ़ा नंबर जो है ये 105 है, ये आपके सामने मौजूद है। सफ़ा नंबर 105 ये तारीख़ तबरी जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 105। ये मुलाहिज़ा फरमाइए, ये देखें, ये आपके सामने किताब मौजूद है। मैं यहाँ से इबारत पढ़ने लगा हूँ कि इस वक्त तमाम बनी आदम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही की औलाद है और ये इस वजह से कि शीस के अलावा आदम अलैहिस्सलाम की तमाम नस्ल फना और ख़त्म हो गई, इनमें से कोई बाकी न रहा। सिर्फ हज़रत शीस की नस्ल चली
लिहाजा अब तमाम लोग शीश ही की औलाद से हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में तारीख तबरी, और यही बात जो है तारीख अल कामिल में भी लिखी हुई है। ये जिल्द नंबर 1 है और इसके सफ़ा नंबर 82 पर बैन ही यही इबारत लिखी हुई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो है वो हज़रत शीश से चली। ये आगे देखें तूफ़ान नूह के हवाले से, ये सफ़ा नंबर 82 है। ये मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ये अगर आप देख सकते हैं कैमरे पर तो देख लीजिए। ये तारीख़ कामिल में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि अल्लाह का फरमान सच और हक है कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ही बाकी रही और कश्ती में रहने वालों में से सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, हाम और याफस की औलाद ही दुनिया में बाकी रही। तो ये इस तरह की जो कहानियाँ हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए और हक़ाइक़ को जानना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।